दोस्तों साल 2026-27 से पैन संबंधित नियमों में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाले हैं। अगर आप भी कैश में लेन देन करते हैं, बैंक से कैश ट्रांजैक्शन करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस वक्त जो पैन देने के नियम थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है कि अब साल में 10 लाख तक का कैश डिपॉजिट या विथड्रॉवल बिना पैन दिए पॉसिबल होगा। लेकिन क्या ये सच में राहत है या फ्यूचर टैक्स स्क्रूटनी करने का एक नया शिकंजा है सरकार का? आज सब क्लियर करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। पहले समझते हैं क्यों आ रहे हैं ये बदलाव, ये चेंजेस जो गवर्नमेंट ला रही है, क्या उद्देश्य है। एक तो कंप्लायंस आसान करना, छोटे टैक्स पेयर को रिलीफ देना और कैश रिपोर्टिंग को स्ट्रीमलाइन करना और पैन को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना। मतलब ये कि अननेसेसरी पेपर वर्क को कम करना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पैन ना लिया जाए, वहाँ कोई पेपर वर्क ना रिक्वायर्ड हो, फिर भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पहला चेंज जो आया है इस आने वाला है अगले फाइनेंशियल ईयर से, वो है कि कैश डिपॉजिट के रूल्स में बदलाव। यानी अभी क्या नियम है, अभी अगर एक दिन में 50,000 से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको पैन देना पड़ता है बैंक को या पोस्ट ऑफिस को। और लेकिन दिक्कत क्या होता है इसमें, जिसे करना है वो क्या करता है कि एक बैंक में 50,000 से कम कर दिया, दूसरे बैंक में दूसरा 50,000 कर दिया, तीसरे में तीसरा कर दिया, और इससे मल्टीपल डिपॉजिट की ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। नया प्रपोजल जो पैन रिलेटेड है वो जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 से आएगा कि पूरे साल में एग्रीगेट डिपॉजिट तो 10 लाख तक का अलाउ कर दिया बिना पैन के। लेकिन अब यहाँ एग्रीगेट की बात है, यहाँ सिंगल ट्रांजैक्शन की बात नहीं है। ओवरऑल जैसे ही सारे अकाउंटों को मिलाकर आपका पैन से, एक पर्टिकुलर पैन से 10 लाख से ज़्यादा क्रॉस होगा तो पैन देना मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब ये कि डेली लिमिट का प्रेशर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर ट्रांजैक्शन लिमिट 10 लाख को क्रॉस करती है तब पैन देना मैंडेटरी होगा। उदाहरण के लिए अगर समझें, अगर आप दुकान चलाते हैं या शादी के खर्च के लिए पैसा निकाल रहे हैं या जमा कर रहे हैं, या कहीं से आपको एक मुश्त कैश मिला है, अब बार बार पैन देना नहीं पड़ेगा जब तक वो 10 लाख की लिमिट टच नहीं करती है। पहला चेंज ये होने जा रहा है। कैश विड्रॉवल के जो रूल्स हैं, कई मामलों में अभी पैन रिक्वायर्ड नहीं था। नया नियम क्या है कि पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा विड्रॉवल अगर करेंगे तो पैन मैंडेटरी होगा। मतलब बड़े कैश मूवमेंट को सरकार ट्रैक करेगी और सरकार जो ये छोटे छोटे डेली ट्रांजैक्शंस हैं उसके हैजल्स को, उसके ट्रैक करने के हैजल से अपने आप को दूर कर रही है। सरकार टोटल एनुअल कैश मूवमेंट देखना चाहती है, डेली कैश मूवमेंट के मशक्कत में नहीं पड़ना चाहती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन लिमिट, अभी 10 लाख से ऊपर पैन मैंडेटरी था प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने में। नया नियम जो है वो है कि 20 लाख से ऊपर पैन रिक्वायर्ड होगा। यानी छोटे शहरों में सेमी अर्बन प्रॉपर्टी जो बायर रहता है उसे राहत देने की कोशिश की गई है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो 10 से 20 लाख के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अगर उनके पास पैन नहीं भी है तो उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाने का प्रावधान है। छोटे शहरों में 15-20 लाख की प्रॉपर्टी जो होती है वो बड़ी आसानी से बिना पैन के खरीदी जा सकती है। ये डिबेटेबल है कि होती है या नहीं है 15-20 लाख की प्रॉपर्टी इस इन्फ्लेशन के वक्त में। खैर, मोटर व्हीकल परचेज की बात जो करते हैं, अभी पैन प्राइमरीली 4 व्हीलर्स में मैंडेटरी था। नया रूल जो कहता है वो था कि 5 लाख से ऊपर के सभी व्हीकल्स पर लागू होगा एक्सेप्ट ट्रैक्टर्स। दो चीज़ें निकल के आ रही हैं डिस्गाइज्ड फॉर्म में। एक तो पहले बाइक्स पे मैंडेटरी नहीं था, अब है कि लग्जरी बाइक्स, जो महंगी बाइक्स होती हैं जो इस प्राइस रेंज में आएगी, उन्हें भी पैन देना मैंडेटरी होगा। लेकिन
किसानों को, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए और उनको इस हैज़ल से बचाने के लिए उन किसानों के पास जिनके पास पैन नहीं है और वो ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं ऑफ कोर्स एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, तो उस केस में पैन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब आते हैं होटल्स एंड रेस्टोरेंट में कैश में बिल देने में। अभी 50,000 से ऊपर पैन रिक्वायर्ड था, लेकिन नया नियम, नया प्रपोजल कहता है कि होटल्स में 1 लाख से ऊपर अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तब पैन रिक्वायर्ड होगा। राहत कहाँ होगी? शादियाँ जो होटल्स में अरेंज होती हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शंस होते हैं, उस केस में 1 लाख से ऊपर की रिक्वायरमेंट होगी। पर ये जो चेंजेस हैं, क्या सच में राहत है कुछ? फ़ायदे क्या हैं? एक तो पेपर वर्क कम होगा, छोटे टैक्स पेयर जो हैं, जो कम पूंजी के लोग हैं, उन्हें थोड़ा ईजी हो जाएगा कि पैन नहीं भी है तो चलो दे कैन डू द ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल्स, वो ज़्यादा आसानी से हो पाएंगे। और कॉम्प्लायंस प्रैक्टिकल रखा गया है। लेकिन ध्यान रखें, 10 लाख का लिमिट जो दिया गया है वो क्रॉस होते ही आपकी रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। अनयूजुअल कैश फ्लो स्क्रूटनी या नोटिस ला सकता है। इनकम मिसमैच होने पे नोटिस आएगा। यानी लोगों के दिमाग में, जनता के दिमाग में जो बात है कि अब अनलिमिटेड कैश लेन देन सेफ है, ये मिथ है, ये सच्चाई नहीं है। दूसरा मिथ जो है कि पैन की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, वो नहीं है, लिमिट्स चेंज हुए हैं और एग्रीगेट ट्रैकिंग को मजबूत किया गया है। यानी एनुअल ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा विजिलेंट नज़र रहेगी, ज़्यादा इजी ट्रैक भी किया जा सकेगा सरकार के द्वारा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। रियलिटी ये है कि पैन को स्मार्ट बनाया जा रहा है, पैन मॉनिटरिंग को स्मार्ट बनाया जा रहा है। सरकार चाहती है एनुअल कैश बिहेवियर को ट्रैक करना, हाई वैल्यू लाइफस्टाइल मिसमैच अगर है तो उसको ट्रैक करना, और प्रॉपर्टी, हाई वैल्यूड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं और किसी सीमित व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अगर एक्युमुलेट हो रही है उसको पकड़ना, और टैक्स इवेजन का पैटर्न आइडेंटिफाई करना कि किस तरह से लोग टैक्स चुरा रहे हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर की टैक्स पेयर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लार्ज कैश को अब ये ना सोचें कि हम अलग अलग अकाउंट में स्प्लिट कर देंगे और बच जाएंगे, क्योंकि एग्रीगेट ट्रैकिंग की बात सरकार कर रही है। इनकम हमेशा ही पूरा डिक्लेयर करें, कुछ भी छिपाएं ना, और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर मेंटेन रखें। अननेसेसरी कैश ट्रांजैक्शंस जहां तक हो सके अवॉइड करें। ट्रांसपेरेंसी ही सेफ्टी है इस मामले में। अगर आपको लगता है कि नया नियम सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है तो रुकिए, ये आपको अफेक्ट करेगा। अपनी शादी के खर्चों में सहूलियत देगा, प्रॉपर्टी डील्स में सहूलियत देगा, कार परचेज कर रहे हैं उसमें भी लिमिट बढ़ाई गई है, कोई फैमिली और फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें भी सहूलियत है। तो हर मिडिल क्लास परिवार इससे इम्पैक्टेड होगा। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको, रूरल और सेमी अर्बन जो टैक्स पेयर हैं जिनके पास पैन नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं और जो ज़्यादातर कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं, छोटे दुकान वाले हैं, रेडी वाले हैं, उनके पास पैन अगर नहीं है तो उनके लिए लिमिट बढ़ाई गई है। सावधान रहना चाहिए उन लोगों को जो ज़्यादा कैश में डील करते हैं, जिनके पास अनडिक्लेयर्ड इनकम है, जो रियल एस्टेट में कैश में डीलिंग करते हैं और पॉश वाली लाइफ जीते हैं, लाइफस्टाइल जिनकी मिसमैच होती है अपने इनकम से। अब ये लागू कब से होंगे ये नए नियम? ये अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है, ड्राफ्ट रूल हैं इनके जो अभी आउट हुए हैं। साल 2026-27 से लागू होने की संभावना है। अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही फाइनल नोटिफिकेशन आएगा हम एक और डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में लेकर आएंगे। ध्यान रखें, कॉम्प्लायंस आसान है, रिपोर्टिंग स्मार्टर करने की कोशिश की गई है और स्मॉल टैक्स पेयर को राहत दी गई है। कैश इकोनॉमी ट्रैकिंग को मजबूत बनाया गया है और ये आसानी भी लाई गई है छोटे जो हमारे लोअर मीडियम क्लास के लोग हैं उनके लिए।
अब कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की क्या मंशा है और क्या ये वाकई आसानी लाएगा एक डे टू डे कोवर्कर की लाइफ में, या मुश्किलें बढ़ाने की उम्मीद है सरकार की इस एग्रीगेट टैक्स कॉम्प्लायंस को लाकर। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।